बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ आपको प्राप्त होता है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। आज हम सीधे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो पिछले कई एपिसोड में हम बताते आ रहे हैं, दिल्ली के हौज खास विलेज में आयोजित होने जा रही है 23 और 24 को आयोजित होने जा रही है स्वर विज्ञान की ट्रेनिंग, जो और कोई नहीं कर रहा है बल्कि हमारे साथ जो हर बार स्टूडियो में रहते हैं विश्व के जाने माने वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो उनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ मैं आप सभी के लिए कहना चाहूँगी कि यदि आप इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं और आपको आइडिया नहीं पता किस तरीके से आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, तो इस कार्यक्रम में लगातार बने रहिए और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, ट्रेनिंग की डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। बहुत सारे जो दर्शक है इसमें आना चाहते हैं लेकिन कई लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। तो आज का कार्यक्रम है जो दर्शक इस विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए। कॉलर्स लगातार लाइन पे बने हुए हमारे साथ। सबसे पहले कॉलर सुदीप जी ग्वालियर से जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी सुदीप जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप। जय जिनेंद्र साहब, सुदीप बोल रहा हूँ ग्वालियर से। जय जिनेंद्र। मैंने बहुत सारे वैसे आपके एपिसोड देखे हैं। जी जी बहुत सारी वास्तु की चीजों का ज्ञान मैंने हासिल करा है आपके एपिसोड के माध्यम से और काफी सफलता प्राप्त करी है। अभी गत मैंने एपिसोड के अंदर देखा था एक ट्रेनिंग के बारे में जिसके अंदर आप स्वर विज्ञान के बारे में कुछ बता रहे थे। तो मैं जानना चाह रहा था, मैंने बहुत सारे ज्ञान विज्ञान के बारे में पढ़ा है, सुना है, सीखा है, ये स्वर विज्ञान क्या है? सुदीप जी, ये स्वर विज्ञान कुछ भी नहीं और सब कुछ है। यदि आपके जीवन में स्वर नहीं तो आपका जीवन ही नहीं। हर सांस जो नासिका छिद्र से प्राण वायु निकलती है, उस प्राण वायु की भाषा को समझ लेना, क्योंकि वह भाषा आपको सब कुछ बताती है। आपके द्वारा नासिका छिद्र से निकली हुई प्राणदायिनी वायु आपको एक एक कदम का भविष्य बताती है कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में सफल होंगे या असफल। आज का दिन आपका सफल है या असफल, इसकी संक्षिप्त में उपयोगिता इतनी ही बता दी जा सकती है कि जिस तरह से जब कोई एक ट्रक, जब कोई एक कार, जब कोई एक गाड़ी रोड पे चलती है, यदि उसमें जो हवा टायरों में भरी होती है, यदि वह सारी की सारी हवा निकल जाए तो वह रोड पर गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक इसी तरह आपके जीवन में ये प्राणदायिनी वायु यदि आपके 72,000 नाड़ियों में जब भरी होती है, जब वह सकारात्मक होती है, तब आप अपनी गाड़ी को, जीवन की गाड़ी को जिस रास्ते पर ले जाना चाहेंगे उस रास्ते पर ले जा सकते हैं और अपने उद्देश्य लक्ष्य के पहुंच सकते हैं। मैं जानकारी प्राप्त किया, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 2-3 चीजें और पूछना चाह रहा था। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने एपिसोड्स में ये देखा था, अभी आपने उसके अंदर बताया था कि आदमी अपनी मनोवांछित चीजों को पा सकता है। आदमी कोई इंटरव्यू में जाए तो इंटरव्यू को क्रैक कर सकता है। जी देखिए, मनोवांछित ये सब चीजें क्या है? ये ज्ञान इतना बड़ा ज्ञान है? ये ज्ञान नहीं, ये महाज्ञान है। ये विद्या नहीं, महाविद्या है। यह तो पारस मणि है, आज भारत में लुप्त हो चुकी है। लोगों को ज्ञान नहीं है। मैं तो कहता हूं प्रत्येक स्कूल कॉलेज में एक बेसिक ज्ञान के रूप में, पाठ्यक्रम के रूप में इसे जोड़ देना चाहिए। जिस दिन यदि ये बेसिक ज्ञान स्वर विज्ञान का भारत के लोगों को, भारत की विद्या का दिया जाने लगेगा, उस दिन भारत का हर व्यक्ति सफल होने लगेगा। भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा, क्योंकि यह वह विज्ञान है। जैसे आपने बोला कि इंटरव्यू में सफलता के लिए निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति जब इंटरव्यू के लिए जाता है और स्वर को उपयोग करके, यानी कि वह सिर्फ दाहिने स्वर यानी सूर स्वर में और उसके पृथ्वी तत्व में अपने घर से निकलेगा और जब इंटरव्यू के कक्ष में प्रवेश करेगा तब चंद स्वर में और पृथ्वी तत्व में, और जिसको इंटरव्यू दे रहा होगा उसके लिए भरे स्वर में रख लेगा तो 100% वह व्यक्ति सिलेक्ट होगा। अब इसमें किसी को ना पैसे खर्च करना पड़े, ना किसी ज्योतिषी से पूछने जाना पड़ा, ना कोई वास्तु सुधारना पड़ी, ना कोई तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ा। मात्र आपकी अपनी सबसे बड़ा तंत्र
सबसे बड़ी विद्या आपके स्वयं अंदर है, वह है स्वर शक्ति के रूप में। यदि यह स्वर शक्ति व्यक्ति जान लेता है, इसका उपयोग कर लेता है, तो मैं कहता हूं कि सफलता तो आपके कदम चूमने लगती है। एक मैं छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा। अभी मैं परसों ही सफर करके आ रहा था, तब एक व्यक्ति ऐसा मिला, उसने कहा मेरे से कि मैं सर बहुत परेशान हूं और मेरा एक काम नहीं बन रहा है। मैं जब भी जाता हूं और उस व्यक्ति के पास वह जमीन का केस चल रहा है और वह केस के लिए मैं हमेशा समझौतावादी कोई प्रस्ताव लेके जाता हूं और वह निगलेक्ट कर देता है। मैंने कहा एक काम करिए, आप इस तरह से जाइएगा और आज अभी जाइए। और जैसे ही वो गया और मैंने जो विधि स्वर की बताई थी और जब बैठा और उसने प्रस्ताव रखा कि इसमें क्या फायदा है हम आपस में कोर्ट कचहरी करें, इससे बेहतर यह है कि कोई बीच का प्रस्ताव जो मैंने पिछली बार दिया था वही प्रस्ताव मैं पुनः देना चाहता हूं। और गंभीरता से उस व्यक्ति ने बताइए एक बार पुनः, ऐसा कह करके और उस किस्से को तुरंत ही उस केस को निपटा दिया। तत्काल उस व्यक्ति का फोन ही नहीं आया, वह व्यक्ति आगरा से चल के और दिल्ली आ गया और उसने तत्काल कहा मेरा रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और मुझे यह ट्रेनिंग अटेंड करना है, क्योंकि यह वह ट्रेनिंग है जिसमें मतलब इतनी बड़ी विद्या कि आप सिर्फ 5 पैसे मेरे खर्च नहीं हुए, वरना मेरे ज्योतिषियों ने, वास्तुविदों ने घर में घुस करके इतने सारे चेंज करवाए। और आज सिर्फ मैं अपनी नासिका का सहारा लेकर के कि जिस तरफ मेरी वायु चल रही थी उस व्यक्ति को उस तरफ रखा और मेरा इतना बड़ा काम बन गया, जिससे कि मैं 12 साल से रगड़ा चला जा रहा था कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते। तो मैं तो कहता हूं इन कोर्ट कचहरी शासन को भी लाभ होगा, व्यक्ति को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा, यदि यह विद्या निश्चित रूप से मैं सिखावस इसलिए रहा हूं, मैं सिखा उन लोगों के लिए रहा हूं जो कि एक टीचर के रूप में बन करके और अन्य लोगों के लिए यह ज्ञान अर्जित कराएं। सुदीप जी, आपका जवाब हो गया है, कुछ शेष रह गया? नहीं, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि मैं चाहता हूँ दिल्ली की ट्रेनिंग में रजिस्टर्ड होना, मैं चाहता हूँ भविष्य में आपको अपना गुरु कहना, तो क्या मैं इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल सुदीप जी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरी लिमिटेड सीटें बची हुई हैं। आप तत्काल आज ही अभी रजिस्टर्ड हो जाइएगा और आपके लिए शनिवार और रविवार 23 और 24 जुलाई के लिए दिल्ली हौस खास में और 6 और 7 अगस्त को इंदौर में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय इस कार्यशाला में आपको निश्चित रूप से मैं इतना बड़ा जादूगर बना दूंगा कि वह जादू का कमाल आपको कुछ ही दिनों में दिखेगा। सिर्फ आप हमारे यहां से निकल के जाएंगे और आप एक जादूगर के रूप में स्थापित होंगे। कल का मैं एक किस्सा बताता हूं। एक मेरे लिए दुबई से फोन आया, मैं एक विजिट करने भूटान गया था, तो एक व्यक्ति जिंदरा फूड को छोड़ करके और वहां चला गया जिंदरा फूड में। जब मैंने उसको 5 मिनट की मीटिंग में स्वर समझाया तो वह स्वर को पालन करने लगा। जब वह दुबई गया तो उनकी फैक्ट्री नहीं चल रही थी, उनके कोई भी क्लाइंट छूटते चले जा रहे थे। उसने कहा मैं एक तकनीक बताता हूं, उस तकनीक से आप निश्चित रूप से आपके काम बन जाएंगे और मैं जाता हूं। जब उसने स्वर से किए 3 क्लाइंट के यहां गया और तीनों क्लाइंट ने इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर दे दिया कि पूछो मत। अब वह कहने लगा कि मेरे लिए सारे लोग बड़ा वास्तुविद दुबई के लोग मानने लगे। मेरा मालिक पकड़ के मुझे घर ले गया, सर आप मेरा घर देखिए, किसी दूसरा, और मेरा नाम वास्तुविद रख दिया। मैंने तो यह चमत्कार सर को आधार लेके किया था। फिर उसने एक दिन जब उसको घर दिखाया गया तब उसने कहा कि मेरे अपने गुरुजी हैं, और कल उसका गुरु पूर्णिमा के दिन फोन आ गया और उसने कहा कि गुरुजी अब आपको आना पड़ेगा। मुझे सारे लोग वास्तुविद और कहने लगे, जादूगर कहने लगे, और मैं तो सिर्फ इस स्वर विज्ञान के आधार पर कर देता था और मैंने कर दिया और वह फैक्ट्री के बहुत बढ़िया परिणाम मिलने लगे। इसलिए आप सीखता से आ जाइए। इसलिए यह वह जादू है जहां पर कोई विद्या काम न करे, वहां स्वर विद्या बड़े तरीके से काम करती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। आपने इस ज्ञान के बारे में मुझे बताया और मैं बहुत
मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है कि मैं वहां पर आऊं और इस ज्ञान को आपसे प्राप्त करूं। निश्चित रूप से आप आइएगा, आपका स्वागत है। दिल्ली आइए, इंदौर आइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, यह विद्या सिर्फ उन लोगों को सिखाई जाएगी जो इस विद्या का दुरुपयोग न करें और जो शुद्ध शाकाहारी हों और जिनकी गुरु और प्रभु के प्रति अनन्य श्रद्धा और समर्पण हो, और इस विद्या में सट्टे इत्यादि और किसी को वशीकृत करने का गलत लाभ न उठाएं। इसका शपथ पत्र भरवाया जाएगा और शपथ पत्र बिल्कुल शास्त्र को साक्षी मान करके, अन्यथा हमारे यहाँ कोई एडमिशन नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सुदीप जी ने तो पूरा एपिसोड कहीं ना कहीं कवर कर हाँ, लिया, लेकिन बाकी लोगों के लिए समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन उनके क्वेश्चंस इतने जेन्युइन थे कि कहीं ना कहीं जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या, ये विद्या ही जेन्युइन है। मैं क्या कह रहा हूं, ये तो सुखचंद आचार्य, ये जैन धर्म की पूरी विद्या है दर्शकों, ये मेरी विद्या नहीं है। बल्कि ज्ञानार्णव ग्रंथ को उठा के देखें, सुखचंद आचार्य ने मात्र पसीने की एक बूंद स्वर को साथ करके और सोनागिर पहाड़ पर डाल दी थी, तो यह पूरा पहाड़ सोना का बन गया था। तब से उसका नाम सोनागिरी पड़ा हुआ है। आज वही पहाड़ है, लेकिन काल के बीतते ही वह अपनी अवस्था को प्राप्त हो गया। जब भर्तरी और सुखचंद आचार्य का विवाद छिड़ा, तब उनने इस विद्या, वही जनक है इस विद्या के, मैं कदापि जनक नहीं, मैं तो उनकी इस विद्या को आप तक पहुंचाने के लिए एक ब्रिज एलिमेंट का काम कर रहा हूं। जी बिल्कुल, तो जो दर्शक भी आना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर के, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि आजकल देखा जाए बीमारियां घर घर में है। बीमारियों को तो बिल्कुल से खत्म कर दिया जाता है इसमें। जैसे मेरे यहाँ एक ट्रेनिंग लेने के लिए पिछले बार जो आई हुई थी सुषमा जी, पंजाबी थी, और उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ था, डायबिटीज बढ़ी हुई थी, जो नाड़ी शोधन स्वर विज्ञान से किया गया तत्वों के माध्यम से, उससे पूरा का पूरा 15 दिवस में वो उनके लिए कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल और डायबिटीज नॉर्मल, दवाइयां बिल्कुल 100%। आप चाहें तो मैं उनका वीडियो भी आपको सुनवा सकता हूं। और देखिए 1% भी नहीं बची। क्या है, कहां पर है रोग? रोग तो आपकी 72,000 नाड़ियों में है। यदि नाड़ियों की आप शुद्धि कर देंगे, जिस तरह से घर में झाड़ू पोछा लगा देते हैं, इस तरह से झाड़ू और पोछा यदि आप इन नाड़ियों में लगा देंगे, तो निश्चित रूप से आपका रोग निकल करके बाहर चला जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसी तरह से हर काम में इस तरह काम करता है, जादू की तरह। और यह जादू अद्भुत अलौकिक जादू है। यह जादूगर और कोई नहीं, आप स्वयं हैं। लेकिन उस जादू की छड़ी को आप पहचान लें, समझ लें, आपको हर संकेत देती है आपकी प्राणदायिनी वायु। उसकी भाषा पढ़ना सीख जाएं। जैसे कि गूंगे व्यक्ति अपने हाथों को हिला करके पूरी भाषा बोल लेते हैं, इसी तरह से आपकी प्राणदायिनी वायु सांस की अपनी लैंग्वेज होती है। कितनी गहराई तक जा रही, किस दिशा में जा रही। यदि कोई व्यक्ति चोरी करके गया, चोर मिलेगा, चोरी गई हुई वस्तु प्राप्त होगी कि नहीं होगी, या वो गई वस्तु किस स्थान पर रखी, ये आप सिर्फ स्वर से बता सकते हैं। हमारे दर्शकों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए थे हमारे पिछले एपिसोड में, कि किस तरीके से वो ट्रेनिंग में ही आए थे, लेकिन उनका बैग चोरी हो गया था। और जब स्वर विज्ञान का मनोवांछित का प्रयोग किया गया, तो वह व्यक्ति जो लेके गया था चोर, उसने ऐसा संप्रेषण हुआ कि उस व्यक्ति ने ही फोन कर दिया। दुनिया में बताइए ऐसा कहां आपने सुना। और इस विद्या को मैं तो कहता हूं कि यह पुलिस डिपार्टमेंट वालों को सबसे पहले सीखना चाहिए। जो इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी चोरी होती हैं, उन चोरों को लिए भी पकड़ने के लिए और उनके आत्मसमर्पण के लिए यह विद्या उनके लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होगी। डॉक्टर साहब, पुलिस से क्या, क्योंकि आज हर एज के बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम, हर एज के व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है, कोई भी सुखी नहीं है। तो अगर उसे हर व्यक्ति, पिछले बार मेरे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए एक ही परिवार के 5 लोग, पूरा परिवार ही ट्रेनिंग लेने के लिए आया था। उन्होंने कहा जब इतनी बढ़िया विद्या है तो हम परिवार का कोई सदस्य छूटे क्यों। बिल्कुल बिल्कुल, और शुभ कार्य में देरी भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, विद्या को जैसे 2 दिन का है इस बार, 23 और 24 जुलाई को, तो टाइमिंग्स क्या है? कोई टाइमिंग्स है मेरे यहाँ। पहले दिन 10 बजे से हौस खौस के एम्ब्रीनो एम्पोरियम में, जो अरबिंदो मार्केट के ठीक सामने है, उसमें 10 बजे से शुरू होगी 8 बजे तक रात्रि के, यानी 10 घंटे का यह ज्ञान दिया जाएगा। इसमें खाना पीना दोनों टाइम का वही रहेगा। दूसरे दिवस सुबह 6 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा नाड़ी शोधन का, यानी कि रोगों को निकाल करके फेंकना और अपने आप को एनर्जी
टेक कर लेना। यह सुबह 6 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे तक, यानी कि 14 घंटे दूसरे दिन ट्रेनिंग होगी। इस तरह से 24 घंटे में हम 3 माह का कोर्स करवाते हैं और 3 माह तक अनुभव व्यक्ति करता है, अपने जीवन में प्रयोग करता है, रिजल्ट पाता है और उसका जीवन अद्भुत अलौकिक बन जाता है। अभी पाकिस्तान की बॉर्डर से एक बंसल जी आए हुए थे और उन बंसल जी जब यहाँ से गए तो उनके व्यापार में, उनके स्वास्थ्य में ऐसा चेंजेस आया कि वो कहने लगे मैंने अपने जीवन में सोचा भी नहीं था कि ऐसी विद्या को पालन करने से इतने जबरदस्त परिवर्तन आते हैं। मैंने तरह तरह की दवाइयाँ, तंत्र मंत्र, ज्योतिषाचारी, वास्तुविदों से सबके सहारे लिए, लेकिन यह विद्या ऐसी लगी जिसमें कि कुछ भी नहीं करना और सब कुछ हो जाना। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब समय नहीं है, जाते जाते जल्द में शॉर्ट में पूछना चाहूंगी कि जब ये विद्या 2 दिन की आपके द्वारा सिखाई जाएगी तो क्या निरंतर इसका प्रयास हमारे दर्शकों को घर में करना होगा? निश्चित रूप से घर में करें। फिर इसके बाद एक एडवांस लेवल होगा। उस एडवांस लेवल में मैं सब कुछ सिखा दूंगा कि सामने वाला व्यक्ति आकर के झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, या आप उपचार करना सीख जाएंगे। आपके लिए कुछ भी नहीं करना, उस व्यक्ति के लिए स्वर का एक फूंक मारी जाती है, स्वर का पानी तैयार किया जाता है, स्वर की मेडिसिन तैयार की जाती है, स्वर भावनाएं निकाली जाती हैं और बस वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। जी बिल्कुल। तो बहुत ही आप इस 2 दिन के माध्यम से 2 दिन में जब आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे तो आप जीवन भर का ज्ञान प्राप्त करेंगे। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें और भी जानेंगे। तो यदि आप भी इस ट्रेनिंग में आना चाहते हैं और हिस्सा बनकर अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, स्वयं अपना ज्ञाता बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर शरीर की इंटरनल एक्टिविटीज़ के बारे में हमें पता चल जाए कि हमारा शरीर क्या डिमांड कर रहा है, किस तरीके से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप स्वयं ही उसका उपचार कर सकते हैं। कभी भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सैटरडे और संडे मोस्टली बच्चों के स्कूल भी बंद होते हैं, तो आप भी आइए, फैमिली के साथ आइए, बच्चों को भी लेकर आइए और देखिए किस तरीके से आने वाले समय में उनके जीवन में सुधार होता है। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और डिटेल्स और किस तरीके से आपको उसमें एडमिशन मिलेगा, तमाम प्रकार की जानकारी इसके साथ साथ उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ लेकर के उसका एलिमेंट भी निकाला जाएगा कि हर व्यक्ति अलग अलग एलिमेंट का होता है। कौन सा स्वाद उसके लिए स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, कौन सा रंग उसके जीवन में रंगत लाएगा, कौन सा आकार शेप का टेबल या रखने से वह व्यक्ति अपने हर कार्यों में सफल होगा। इस तरह से होलोस्कोप से उसकी पूरी भविष्यवाणी वह भी आने के पूर्व दी जाएगी और यह रिपोर्ट पूरी उसे सौंपी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। जय जी।